नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ लुब्रिकेंट। किसी लुब्रिकेंट की स्टोरेज जो है वो किस तरह से की जाती है और उसकी हैंडलिंग किस तरह की जाती है और किस पर्पज से हम लोग उसकी स्टोरेज और हैंडलिंग करते हैं। सबसे पहले तो लुब्रिकेंट क्या है। लुब्रिकेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी सहायता से हम लोग दो जो सरफेस आपस में जो मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, तो वो होता है हमारा लुब्रिकेंट। इसका बेसिक फंक्शन यही है। जैसे इंजन है तो इंजन में हम लोग जो उसके जो पार्ट्स हैं मूविंग करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ यूज करते हैं, जैसे ऑयल है, जैसे ग्रीस है, तो दैट इज नोन एज लुब्रिकेंट। अब हम लोग क्यों स्टोरेज और हैंडलिंग प्रॉपर करते हैं? क्योंकि बेसिकली जब जो लुब्रिकेंट हम लोग यूज कर रहे हैं मशीन के लिए, यदि उसकी स्पेशल केयर हमने नहीं की तो वो इंजन का जो वो लुब्रिकेंट होगा वो लुब्रिकेंट बिल्कुल हमारा खराब हो जाएगा और वो फर्दर यूज के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको स्पेशल केयर चाहिए। तो उस स्पेशल केयर करने के लिए हम लोग किस किस तरह से इसकी स्टोरेज करते हैं। हम जो लुब्रिकेंट की स्टोरेज करते हैं पर्टिकुलरली वो करते हैं, एक है हमारी उसमें आउटडोर स्टोरेज और दूसरी है हमारी इंडोर स्टोरेज। अब आउटडोर स्टोरेज की बात करें तो बिल्कुल आउटसाइड, जैसे जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जहाँ पे हो सकता है डस्ट भी है, जहाँ पे हो सकता है बिल्कुल आउटसाइड में कोई पर्टिकुलरली जैसे धूप भी है या और चीज़ों की बात करें। कहने का मतलब जो किसी चीज़ को स्पॉयल होने में जो बेसिक कारण बनते हैं तो वहाँ पे उसको रखें आउटडोर स्टोरेज में। और दूसरा जो होता है इंडोर स्टोरेज। अब इंडोर स्टोरेज मतलब अंदर उसको स्टोर करके रखें, उस पर बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर ध्यान दें, तो उसको बोलेंगे इंडोर टाइप स्टोरेज। अब सबसे पहले हम आते हैं आउटडोर स्टोरेज पे। अब आउटडोर स्टोरेज किस पर्पज से होगी, किस टाइप की होगी? आउटडोर स्टोरेज एक तो क्या है कि हमारे पास इंडोर इतनी जगह नहीं है कि उसको अंदर सारे पूरा जो कंप्लीट है उसको स्टोरेज कर सकें, तो इसलिए वो आउटडोर स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब आउटडोर स्टोरेज किस तरह से होगी? इसको हम लोग एक स्पेशल ड्रम में रखते हैं, उस ड्रम को सील पैकेज करते हैं। ये इसमें मेंशन किया, वैन पैकेज आर स्टोरेज आउटसाइड आउट ऑफ द डोर, जब डोर से आउटसाइड यानी करते हैं। और एक स्पेशल जो है हम लोग वहां पे जो फर्श होगा या जो भी चीज जहां पे वो रखा रहेगा उस पे एक स्पेशल जो है स्लॉप देंगे। वो इस पर्पज से देंगे ताकि वाटर का जो ड्रेनेज है वो आसानी से हो जाए। इट मीन्स हम लोग उसको एक ड्रम में रखेंगे और वो ड्रम कंप्लीटली सील पैक रहेगा। लेकिन जब उसको हम लोग रखते हैं तो रखने के दौरान भी कुछ स्पेशल थिंग्स का ध्यान रखा जाता है कि जिस फर्श पे रखें वहां पे वाटर जो है इकट्ठा ना हो जाए। यदि वहां पे वाटर पानी इकट्ठा होगा तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो खराब हो जाएगा नीचे से, यानी ड्रम ही हमारा खराब होने लग जाएगा। इसीलिए पुराने टाइम में लोहे के आते थे, आज के दिन वही चीजें चेंज करके फिर उनको एक प्लास्टिक के ड्रम बना दिए गए हैं ताकि बहुत ज्यादा उतने स्पेशल केयर की जरूरत ना पड़े जितनी हमें लोहे के ड्रम में करनी पड़ती थी। और वुडन जो रैंप्स हैं वो इनके लिए बनाए जाते हैं। अब वुडन जो रैंप्स हैं वो किस पर्पज से बनाए जाते हैं? ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको आसानी से रिमूव किया जा सके। और जो वुडन रैंप्स हैं उनका बेसिकली यूज इस पर्पज से है कि ताकि रस्टिंग की प्रॉब्लम ना हो। रस्टिंग से मीनिंग वहां पे उनके जंग लगने की प्रॉब्लम से बचाने के लिए उनको वुडन की जो फ्रेम्स है रैंप्स बना के उसके ऊपर रखा जाता है। तो कहने का मतलब आउटडोर स्टोरेज जो है वो कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होता, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग स्टोर करते हैं। और वो इस तरह के चीज़ें हैं जिसमें स्टोर करते हैं, यानी कि इस तरह के कंटेनर हैं ताकि वो हमारा जो लुब्रिकेंट हो वो बिल्कुल भी खराब ना हो। अब इंडोर स्टोरेज कौन सी करते हैं? इंडोर स्टोरेज से मीनिंग है जब हमने उस डब्बे को, उस पैकेट को, उस ड्रम को, उस कंटेनर को ओपन कर लिया है। जब ओपन कर चुके हैं तो ओपन करने के बाद उसको स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी। अब वो जो स्पेशल केयर है वो किस तरह से हम लोग उस पर रखेंगे? उसके लिए रैक्स बनाएंगे। जो वो रैक्स बनाएंगे उसमें जो हम लोग एक स्टॉकिंग करेंगे ऑयल की, ग्रीस की, यानी कि जिनको ओपन कर चुके हैं। और इसमें जो है हम लोग जो होल्स ओपन कर लेंगे तो वो ड्रम के अंदर फिर जो कॉर्क है वो बेसिकली लगा के हम लोग रखते हैं। तो इसमें जो स्मॉल होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके ऊपर जो पर्टिकुलर हमारा कॉर्क लगा रहता है। अब जब कॉर्क जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहां से रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद उसके बाद उसकी स्पेशल वो रहेगी, हमारी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि वापस उसको कॉर्क को फिर से उसमें
जो है लगा कोर्क सॉरी कोक का जो है जो कॉर्क होगा उसको वापस इसमें लगा दें, ताकि लगाने के बाद ये फिर से उसमें खराब होने की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे ड्रम्स की, और वो जो ड्रम्स की हैंडलिंग करते हैं वो हम लोग स्पेशल टाइप के जो व्हीकल हैं उन व्हीकल्स की सहायता से करते हैं। इट मीन्स उसको जो स्टोरेज रखते हैं जहाँ पे, वहाँ से लेके और जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस तक इन व्हीकल्स का यूज़ करते हुए आसानी से पहुँचाते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से बचा जा सके और टाइमली हम लोग उसको आसानी से लेके जा सके और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए इंटरनली व्हीकल्स की ज़रूरत होती है और उन इंटरनली व्हीकल्स की सहायता से आसानी से उसको मशीन के वर्क प्लेस पे पहुंचाया जा सकता है। तो ये था हमारा कि स्पेशल जो हैंडलिंग होती है और जो स्टोरेज है हमारी लुब्रिकेंट की वो किस किस तरह से हम लोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों।